गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज ब्यास में हजूर जी ने एकदम नई बानी पर 1 घंटे और 10 मिनट का सत्संग फरमाया। आज सत्संग के बाद ब्यास लगभग जाम हो गया था। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि बयान नहीं कर सकते। आज हजूर जी ने वही बानी ली जो बाबा जी भी कभी कभी लेते थे। और आज का सत्संग इतना गहरा, इतना कठिन और सच्चाई से भरा हुआ था कि हर एक शब्द सीधे दिल में उतरता चला गया। आज हजूर जी ने 5वें पातशाह की बाणी आदि निरंजन प्रभ निरंकारा पर विस्तार से सत्संग किया। हजूर जी ने फरमाया कि ये बाणी 5वें पातशाह की है और ये गुरु घर की अमूल्य बाणी है। उन्होंने कहा कि जब भी महात्मा इस संसार में आते हैं तो वे अपने अनुभवों के माध्यम से ही जीवों को रास्ता दिखाते हैं। हजूर जी ने बताया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 5वें पातशाह के हजारों शब्द दर्ज है, बल्कि 1/3 से भी अधिक बानी 5वें पातशाही की है। आप जी ने समझाया कि ये बाणी हमें सिखाती है कि मनमुख से गुरुमुख कैसे बनना है। हजूर जी ने कहा कि इस संसार में आकर इंसान माया के जाल में उलझ जाता है। संत मत हमें जीवन में हर पहलू को समझने की शिक्षा देता है। हमें अपना रुख दुनिया से हटाकर मालिक की ओर करना चाहता है। आज इंसान पूरी तरह भाग दौड़ भरी जिंदगी में फंस चुका है, लेकिन उसके भीतर कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इंसान जिस माहौल में जन्म लेता है, धीरे धीरे उसी में समझौता कर लेता है और पूरी उम्र उसी डर्रे पर चलता रहता है। हजूर जी ने फरमाया, एक उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे किसी व्यक्ति को मीठा खाने की आदत पड़ जाती है, उसे शुगर भी हो जाती है, फिर भी वह मीठा खाना नहीं छोड़ता। साथ में दवाई भी खाता रहता है, लेकिन आदत बदलने को तैयार नहीं होता। इसी तरह इंसान कुछ लोगों की संगत में पड़ जाता है, चाहे उसे फायदा हो या नुकसान, वह बार बार उन्हीं लोगों के बीच बैठता है। धीरे धीरे वही उसकी आदत बन जाती है। हजूर जी बोले, हमारी आदतें और विकार इतने गहरे होते जाते हैं कि हम उनसे बाहर निकल नहीं पाते। जिस व्यक्ति के भीतर क्रोध भरा हो, उसे चाहे आप जितना भी शांत जगह पर बैठा दो, वह क्रोध ही करता रहेगा। उसके भीतर शांति नहीं आ सकती। इसी प्रकार जिसे धन दौलत की लालसा होती है, उसका मन हर समय उसी में लगा रहता है। यहाँ तक कि इंसान परमार्थ को भी धन से जोड़ देता है। वह दान तो करता है, लेकिन बदले में मालिक से बड़ी बड़ी इच्छाएं और मांगे रखता है। हजूर जी ने कहा कि परमार्थ का असली उद्देश्य खुद को बदलना है, लेकिन हम अपने भीतर परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करते। आप जी ने आगे समझाया कि इंसान जिस संस्कृति और परंपरा में जन्म लेता है, उसी को बिना सोचे समझे अपनाने लगता है। अगर परिवार में कोई डेरे जाता है तो बाकी सदस्य भी उसी राह पर चल पड़ते हैं। अगर माता पिता तीर्थों पर जाते हैं तो बच्चे भी वही करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हजूर जी ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि तीर्थों पर जाना गलत है। असली बात यह है कि हमें उसकी गहराई और उद्देश्य को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि संतों की साखियां हमें केवल कहानियां सुनाने के लिए नहीं होती, बल्कि उनके माध्यम से हमें परमार्थ का सच्चा अर्थ समझाया जाता है। फिर हजूर जी ने पहले पातशाह की साखी सुनाई। जब गुरु नानक देव जी हरिद्वार गए, तब वहाँ पंडित सूर्य की ओर जल अर्पित कर रहे थे। गुरु साहिब ने पूछा कि क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम अपने पूर्वजों को जल दे रहे हैं। तब गुरु नानक देव जी ने दूसरी दिशा में मुंह करके पानी डालने लगे। लोगों ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? तो गुरु साहिब ने कहा कि मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। लोगों ने आश्चर्य से कहा कि यहाँ से पानी खेतों तो कैसे पहुँच सकता है? तब गुरु साहिब ने उत्तर दिया, जब तुम्हारा जल पूर्वजों तक पहुँच सकता है तो मेरा पानी खेतों तक क्यों नहीं पहुँच सकता? हजूर जी ने समझाया कि इस साखी का असली उद्देश्य लोगों को सोचने पर मजबूर करना था कि हम जो भी करते हैं उसे बिना समझे और बिना विचार किए करते हैं।
जबकि जीवन में हर कार्य सोच समझकर और उसकी सच्चाई को जानकर करना चाहिए। हजूर जी ने आगे फरमाया कि यही बात वाणी में समझाई जाती है। आद निरंजन प्रभ निरंकारा। उन्होंने कहा कि सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि आखिर मालिक कौन है। अगर कोई हमसे पूछ ले कि मालिक कौन है, तो हम तुरंत किसी संत का नाम बता देते हैं या फिर जिस धर्म से जुड़े होते हैं उसी का नाम लेने लगते हैं। हम तुरंत किसी संत का नाम बता देते हैं या फिर जिस धर्म से जुड़े होते हैं उसी का नाम लेने लगते हैं। इंसान हमेशा किसी न किसी सीमित दायरे में बंधा रहता है। हजूर जी ने समझाया कि हमने खुद को बहुत छोटे छोटे दायरों में कैद कर लिया है। कभी पानी को देवता बना दिया, कभी सूर्य को देवता मान लिया, ज्ञान को हमने देवी देवताओं के रूप में बांट दिया और उसे सरस्वती का नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि इन सब का असली उद्देश्य ये था कि इंसान उन गुणों के माध्यम से मालिक की महानता को समझ सके। लेकिन क्या वास्तव में हम मालिक को किसी एक गुण या किसी एक रूप या किसी एक दायरे में बांध सकते हैं? हजूर जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे समुंदर की केवल एक दो बूंद में पूरे समुंदर की गहराई को बयान नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मालिक की विशालता को किसी एक आकार में नहीं समेटा जा सकता। उन्होंने कहा कि इंसान हर तरीके से मालिक को किसी रूप या आकार में बांधने की कोशिश करता है, जबकि कुल मालिक का कोई आकार ही नहीं है। हजूर जी ने समझाया कि अंजन का अर्थ है माया और निरंजन वह है जो माया से परे है। कुल मालिक केवल एक है। किसी ने कभी नहीं कहा कि 2 मालिक है, 5 मालिक है या 10 मालिक है। वाणी में भी आता है कि जगजीवन साचा एको दाता। पलटू साहिब भी कहते हैं, पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। बाइबल में भी लिखा है द लॉर्ड इज वन। कुरान शरीफ में रब्बुल आलमीन कहकर उसी एक मालिक का जिक्र किया गया है। हजूर जी ने कहा कि हर धर्म, हर ग्रंथ और हर संत ने यही बताया है कि मालिक एक ही है, वही सबसे व्याप्त है, वही सबके भीतर बसता है, वह कण कण में मौजूद है। उन्होंने आगे वाणी में पंक्तियां सुनाई, घट घट माहे हरजू बसे, संतन कहियो पुकार, सब घट मेरे साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जी घट प्रगट होए। हजूर जी ने कहा कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। इसका अर्थ यही है कि हर वस्तु, हर जीव, हर स्थान में वही एक मालिक मौजूद है। उन्होंने विज्ञान का उदाहरण देते हुए कहा कि विज्ञान भी मानता है कि इस सृष्टि में एक ऊर्जा है। अगर हम पूरी सृष्टि से हर वस्तु को अलग कर दे तब भी ऊर्जा बनी रहती है। हजूर जी ने समझाया कि कुल मालिक वही सर्वोच्च शक्ति है, इसी कारण उसे निराकार कहा गया है। लेकिन इंसान शरीर और रूप के दायरों में उलझकर उसी शक्ति को सीमित समझने लगता है। उन्होंने कहा कि जो चीज रूप बदलती है वे माया है, लेकिन मालिक एक ऐसी शक्ति है जो हर जगह मौजूद है और वो शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। इसी कारण वाणी में कहा गया है, सब में जोत, जोत है सोई, तीजे चानन सब में चानन होई। हजूर जी ने कहा कि वही शक्ति हर इंसान के भीतर मौजूद है। इसलिए वाणी में भी कहा गया है, वाणी वजी जो चुक, अर्थात जो सचखंड से आने वाली दिव्य ध्वनि है वही हर जगह व्याप्त है। उन्होंने कहा कि मालिक सब में मौजूद होकर भी सबसे अलग है, वे दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। फिर हजूर जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि चित्र कभी चित्रकार के बिना नहीं हो सकता, लेकिन चित्रकार चित्र के बिना रह सकता है। उसी प्रकार ये सृष्टि मालिक के बिना नहीं रह सकती, लेकिन मालिक सृष्टि के बिना अस्तित्व में रह सकता है। इसके बाद हजूर जी ने वाणी की पंक्ति समझाई, आपे हर रंग है, आपे बहु रंग की, जो तिस पावे नानका साई गलचंकी। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का मालिक एक ही है, लेकिन इंसान ने अपने छोटे छोटे दायरे बना दिए हैं।
दुख की बात यह है कि धर्म के नाम पर जितना खून बहाया गया है शायद किसी और कारण से नहीं बहाया गया। हजूर जी ने कहा कि संतों ने कभी इंसानों को जाति धर्म में नहीं बांटा, बल्कि इंसान ने खुद ही अपने बीच दीवारें खड़ी कर ली है। उन्होंने संतों की वाणी सुनाई, हम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा होई रहे देह मिलावा नहीं। बुल्ले शाह जी का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, अमला उत्ते होणगे नबेड़े खड़िया रैन गिया जाता। हजूर जी ने समझाया कि इंसान को जात पात और ऊंच नीच से ऊपर उठकर मालिक को महसूस करना चाहिए। पूरी सृष्टि उस मालिक की बनाई गई है। वाणी में भी आता है, नाम के तारे सगले जन, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। उन्होंने कहा कि उसी शक्ति से सब उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। नामो उपजे नामो बिनसे, जिस शक्ति ने इस सृष्टि को बनाया है वही शक्ति समय आने पर इसे समाप्त भी करती है। हजूर जी ने कहा कि सबसे पहले सबक हमें यही लेना चाहिए कि कुल मालिक केवल एक है, वह सबसे परे है और वही सबसे महान शक्ति है। फिर हजूर जी ने आगे समझाया कि ये तुक हमें मानव जीवन का असली उद्देश्य भी बताती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म अत्यंत अनमोल है और हमें इसकी कीमत समझनी चाहिए। उन्होंने फरमाया, मानस जन्म दुर्लभ है, जैसे पेड़ से गिरा हुआ पत्ता दोबारा शाखा से नहीं जुड़ता, उसी प्रकार इंसान का ये जन्म भी बार बार नहीं मिलता। हजूर जी ने पूछा कि आखिर ये जन्म किस लिए मिला है? फिर स्वयं उत्तर दिया, मिल जगदीश मिलन की वरिया। उन्होंने कहा कि मालिक हमें कीड़ा पक्षी पेड़ या कोई और उपदी दे सकता था, लेकिन अनगिनत योनियों के बाद भी हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। हजूर जी ने बताया कि 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिलता है। अगर हम मान ले कि हर योनि में केवल 1 घंटा भी बिताया जाए, तब भी हजारों वर्ष बाद यह दुर्लभ मानव जीवन मिलता है। उन्होंने समझाया कि एक छोटा सा घर बनाने में इंसान की पूरी उम्र लग जाती है, तो सोचो ये अनमोल मानव जीवन कितनी बड़ी कृपा से मिला है। क्या हमने कभी इस मानव जन्म की वास्तविक कीमत को समझने की कोशिश की है? हजूर जी ने आगे समझाया कि बाइबल में अभी यही बात कही गई है, गॉड मेड मैन इज हिज आउन इमेज, अर्थात मालिक ने इंसान को अपनी ही छवि में बनाया है। उन्होंने कहा है कि उस परमात्मा ने अपनी सारी विशेषताएं और गुण मनुष्य के भीतर रखे हैं। अब हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम उस मालिक को अपने भीतर महसूस करें। हजूर जी ने फरमाया कि उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी देवी देवताओं को भी मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। फिर उन्होंने बहुत ही सरल उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा कि हमारी निजी जिंदगी में भी हम देखते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, देश में प्रधानमंत्री होता है, कार्यालय में बड़े अधिकारी CEO होती हैं, गांव में सरपंच होता है। हम उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? यही कि वे हमारा मार्गदर्शन करे, हमें सही रास्ता दिखाए। उसी प्रकार नीचे की योनियां भी मनुष्य से यही आशा रखती है, क्योंकि मनुष्य को श्रेष्ठ योनि माना गया है। उसका उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि बाकी जीवों का भी ध्यान रखना है। लेकिन हजूर जी ने दुख व्यक्त करते हुए बताया कि इंसान क्या कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए जीवों की जान ले रहा है, उनकी हत्या कर रहा है। हम पशुओं को इंजेक्शन लगाते हैं, प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या यही मनुष्य जीवन की पहचान है? इंसान तो अपनी स्थिति जानवरों से भी नीचे गिरा चुका है। हजूर जी ने आगे समझाया कि एक जानवर को चाहे कितनी भी भूख लगी हो, वह उतना ही खाता है जितनी उसे आवश्यकता होती है और बाकी वही छोड़ कर चला जाता है।
लेकिन इंसान केवल इकट्ठा करने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि इंसान पूरी रात जागता रहता है और जब सुबह उठने का समय होता है तब सो जाता है, जबकि पक्षियों को देखो, जैसे ही सूरज निकलता है वे जाग जाते हैं और जैसे ही सूर्य ढलता है वे विश्राम करने लगते हैं। हजूर जी ने पूछा कि क्या हमने सचमुच अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाया है? फिर उन्होंने प्रकृति से सीख लेने की बात कही है। उन्होंने बताया कि जब पक्षी उड़ते हैं तो त्रिकोण की आकृति में उड़ते हैं ताकि वे एक दूसरे का सहारा बन सके। उन्होंने भेड़िए का उदाहरण भी दिया। जो सबसे ताकतवर भेड़िया होता है वे आगे चलता है, लेकिन उनका असली नेता सबसे पीछे चलता है ताकि पूरे झुंड का ध्यान रख सके। उस झुंड में बच्चे और बूढ़े भी साथ चलते हैं और सभी उनका ख्याल रखते हैं। हजूर जी ने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि क्या हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। आज थोड़ी सी तरक्की मिलते ही इंसान अपने आप अपने माता पिता और बड़ों को फोन तक करना छोड़ देता है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है। अगर इंसान अभी तक सही मायने में इंसान ही नहीं बन पाया तो परमार्थ की बातें बहुत दूर रह जाती हैं। फिर हजूर जी ने बहुत ही गहरी बात की। उन्होंने पूछा, आखिर ये जन्म किस लिए मिला है? और फिर वाणी की पंक्ति सुनाई, मिल जगदीश मिलन की वरिया, अर्थात ये जीवन जो है वो मालिक को पाने का अवसर है। ये जन्म गोविंद की प्राप्ति के लिए मिला है और हमें उसी को पाने का प्रयास करना चाहिए। हजूर जी ने आगे कहा, जहाँ आशा तहाँ बासा, अर्थात जहाँ हमारी उम्मीदें होंगी वहीं हमारा मन लगेगा और उसी दिशा में अगला जन्म भी जाएगा। हजूर जी ने समझाया कि यदि इंसान पूरी जिंदगी केवल धन दौलत से प्रेम करता रहेगा तो उसका मन उसी में ही फंस कर रह जाएगा और उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य शरीर अत्यंत अनमोल है, इसलिए हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। यही श्रेष्ठ योनि की पहचान है। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या बन चुकी है? उन्होंने कहा कि ये संसार सुख दुख से बना है। कई बार जो चीज हमें सुख लगती है वही आगे चलकर दुख का कारण बन जाती है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि किसी परिवार में बहुत खुशी से विवाह होता है, बच्चे भी अच्छे पैदा होते हैं, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर गलत संगत में पड़ जाए तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसी प्रकार इंसान पूरी जिंदगी सुख पाने की दौड़ में लगा रहता है, लेकिन वही सुख कभी कभी दुख में बदल जाता है। दूसरी ओर जब इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, रिश्ते टूटते हैं, जीवन में दुख आते हैं, तब वही दुख उसे बहुत कुछ सिखा जाती है। हजूर जी ने कहा कि कई बार दुख की घड़ी ही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़े सुख का कारण बनती है। फिर उन्होंने समझाया कि यह पूरी सृष्टि 3 गुणों पर आधारित है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण में आलस्य और अज्ञान होता है, रजोगुण में अहंकार, शक्ति और स्वार्थ की भावना होती है और सतोगुण में इंसान पूजा पाठ, भक्ति और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ता है। लेकिन हजूर जी ने स्पष्ट कहा कि जब तक इंसान इन 3 गुणों से ऊपर नहीं उठता तब तक वास्तविक मुक्ति संभव नहीं। हजूर जी ने कहा कि हमें उस कुल मालिक से जुड़ना है। कौन इस संसार से पार होगा? वही पार होगा जो सद्गुरु की शरण में जाएगा। उन्होंने समझाया कि केवल परखते रहने से कुछ नहीं होगा, जीवन में अमल करना पड़ेगा। जब इंसान अमल करेगा तभी विश्वास पैदा होगा। उन्होंने कहा कि जैसे बच्चे शिक्षक से शिक्षा लेते हैं, जो विद्यार्थी अपने शिक्षक की बात नहीं सुनते वे जीवन में असफल हो जाते हैं। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि गलती शिक्षक की थी या विद्यार्थी की? उसी प्रकार जब हम संत महात्माओं की संगत में जाते हैं लेकिन उनकी बातों को जीवन में उतारते नहीं, तब वही परिस्थितियां बार बार हमारे सामने आती रहती हैं। हजूर जी ने कहा कि तब इंसान को बार बार उसी कक्षा में लौटकर आना पड़ता है जब तक वह सीख ना ले। कि हजूर जी ने आगे समझाया
कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सुनते तो हैं लेकिन घर जाकर उस पर अमल नहीं करते। उन्हें थोड़ी बहुत समझ तो आ जाती है पर वे उस सत्य का अनुभव नहीं कर पाते। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ध्यान से सुनते हैं और साथ ही उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारते भी हैं। हजूर जी ने कहा कि ऐसे लोगों के भीतर धीरे धीरे पूरा विश्वास पैदा हो जाता है। उन्होंने समझाया कि शरण का असली अर्थ क्या है। शरण का मतलब है केवल शब्दों में सिर झुका देना नहीं बल्कि मालिक के भाड़े में रहना। संत महात्मा हमसे कैसी सेवा चाहते हैं? वही सेवा जिसमें नाम हमारे मन में बस जाए। हजूर जी ने बाणी की पंक्ति समझाई, ए सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। फिर हजूर जी ने कहा कि इंसान को सबसे बड़ी प्राप्ति क्या करनी चाहिए? गुरुमुख नाम पधारत लाइए। उन्होंने मीराबाई जी का उदाहरण देते हुए कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हजूर जी ने समझाया कि जब हम सच्चे मन से सतगुरु की शरण में जाते हैं तभी हमें नाम की महिमा समझ आती है। फिर उन्होंने कहा कि ये बातें केवल बुद्धि से समझने की चीज नहीं है। जिन्हें मालिक समझाना चाहता है वही इन्हें सच में समझ पाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें अपना नजरिया साफ रखना होगा, क्योंकि कई बार वही चीजें जिन्हें हम सुख समझते हैं आगे चलकर दुख का कारण बन जाती हैं। हजूर जी ने आगे समझाया कि अगर इंसान सच्चे दिल से कुल मालिक की शरण में जाए और उसकी बातों पर अमल करे तो मालिक उस पर दया अवश्य करता है। लेकिन आज इंसान कर्म कांडों में उलझा हुआ है। इसी कारण वाणी में भी कहा गया है, अनेक कर्म किए बहुत तेरे, सो जो किए सो बंधन पैरे। उन्होंने पूछा कि असली जप और तप क्या है? क्या केवल शरीर को कष्ट देना ही तपस्या है? हजूर जी ने कहा कि इंसान मालिक को पाने के लिए अपने शरीर को कष्ट देता है, कठिन तप करता है, लेकिन क्या परमात्मा केवल शरीर की ताकत देखता है? क्या वह हमारे शरीर की परीक्षा लेने की आया है? फिर उन्होंने कबीर साहिब और पलटू साहिब की वाणी का जिक्र किया। पलटू साहिब जी कहते हैं, पलटू सब तीरथ में खोजो, गहरी डुबकी मार। हजूर बोले, असली तीरथ बाहर नहीं भीतर है। तीरथ ना बन जाओ, तीरथ नाम है। फिर हजूर जी ने आज के समय के कीर्तन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आजकल ऊंची ऊंची आवाजों में, यहाँ तक कि फिल्मी धुनों पर भी कीर्तन किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये सब हम किसी दिखाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूजा और भक्ति का उद्देश्य तो मन को शांति देना है, लेकिन आज इंसान ने उसे भी शोर शराबे में बदल दिया है। हजूर जी ने समझाया कि असली वाणी वही है जो भीतर सुनाई दे, जो आत्मा को छू जाए। उन्होंने कहा कि ये सारी बारी चीजें केवल शुरुआत है, लेकिन केवल इनके सहारे मुक्ति नहीं मिल सकती। पूजा भी तभी सफल होती है जब उसकी विधि और उद्देश्य सही हो। पूजा करे पर विधि ना जाने। संगत जी, ये सब कुछ आज के हजूर जी के 1 घंटे के ऊपर के सत्संग में समझाया गया। संगत जी से विनती है कि कमेंट में आप राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। संगत जी, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।